नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज ईएमआरएस और केबीएस, एनबीएस की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 66 के ऊपर, यानी 66 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे आधुनिक काल में कवियों द्वारा राम के मिथकीय प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आप अपने में कई प्रश्नों को समाहित किया हुआ है। एक तो आपके दिमाग में राम काव्य परंपरा आ जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकालीन कवि पौमचरियो नाम से राम को केंद्र में रखते हुए काव्य लिखा हुआ था। इसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा, तमाम लोगों ने और भी लिखा है। आधुनिक काल में भी कवियों ने राम के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उसको आधुनिक भावबोध के आधार पर मूल्यांकित किया है। उसी प्रश्न को आपको लिखना है, ठीक है। कई विद्यार्थी पीएचडी के सिनॉप्सिस के बारे में पूछते हैं, तो ये टॉपिक आप यहाँ से इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा विधिवत तरीके से आपको कोई न कोई यहाँ पर एक क्लू मिल सकता है कि आधुनिक काल में कवियों ने राम के चरित्र को इस तरीके से प्रासंगिक बनाते हुए उसको नए संदर्भों में व्याख्यायित किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लिखेंगे। सबसे पहले जो रचना है साकेत। साकेत किसी न किसी रूप में आपने पढ़ा होगा, नवम सर्ग के आधार पर एमए बीए के कक्षाओं में जरूर पढ़े होंगे आप। तो मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखा। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। यह 12 सर्गों में है। इसका नवम सर्ग उर्मिला विरह वर्णन पर आधारित है। कवि ने उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा की नई दृष्टि से व्याख्या की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साकेत के माध्यम से आप बता रहे हैं कि रामचरित को ही केंद्र में रखा गया है, लेकिन इसका जो प्रभाव ग्रहण किया है मैथिली शरण गुप्त ने, उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी राम के बारे में बहुत लिखा गया, सीता के बारे में भी लिखा गया, लेकिन उर्मिला की तरफ कवियों का ध्यान कम गया, यानी कि उदासीनता रही। तो उन्होंने, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी से आग्रह किया कि आप एक इस पर महाकाव्य लिख सकते हैं, एक रचना लिख सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नाम से लिखा। साकेत, जिसका कि आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि अयोध्या से जुड़ा हुआ है और पाली भाषा का ये शब्द है एक तरीके से, ठीक है। तो उर्मिला केंद्र में है साकेत के, लेकिन ये कथा कहां से ली गई है? राम कथा से ली गई। इसमें राम आधुनिक भावबोध से संपन्न है। अपनी लौकिक अस्मिता के प्रति राम ज्यादा आग्रहशील है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। एक कोटेशन आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कोटेशन है, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जो स्वर्ग नरक की अवधारणा है, इस स्वर्ग ऊपर में है जहां पर धुआं उठता होगा, देवता इत्यादि रहते होंगे, लेकिन इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की बात की जा रही है। तो एक ग्रंथ तो हो गया आपका साकेत, जिसमें राम कथा को आधार बनाया गया है, लेकिन उपेक्षित पात्र, स्त्री पात्र उर्मिला के जीवन को इसमें बताया गया है कि उनका समय कैसे व्यतीत हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने नागमती वियोग खंड के बारे में आप सभी से चर्चा की थी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, पुरुष होते हुए स्त्री के मन में चलने वाली जो भी गुत्थियां उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं या फिर उसको रेखांकित करते हैं, वैसे ही यहाँ पर गुप्त जी भी उर्मिला के विरह वर्णन का चित्रण करके उर्मिला
के मन में क्या चल रहा है उसका पूरा चित्रण किया हुआ है। ठीक है, तो पहली रचना ये हो गई। दूसरी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाकृत राम की शक्ति पूजा। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें निराला के राम आधुनिक भावबोध से संपन्न है। वे भय, शोक, निराशा, उत्साह आदि मानवीय भावों से युक्त है। युद्ध में रावण की विजय, सीता की मुक्ति न हो पाने इत्यादि का भय उन्हें उद्वेलित करता है। इस कविता पर बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। इस क्रम में ही राम शक्ति का संधान करते हैं। पुनः शक्ति राम को विजय वरण का आशीर्वाद प्रदान करती है। राम के मन में जो उद्वेलन है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। तो यहाँ पर देखिए मन में भय है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन शक्ति किधर है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो एक तरीके से राम की लाचारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम का एक मन जो कि भयभीत है, उद्वेलित है, सशंकित है, लेकिन एक और मन है जो न कभी थका, जो न दैन्य को जानता है न विनय को जानता है। थोड़ा सा वो कठोर टाइप का है। तो एक तरीके से हार न मानने वाली यहाँ पर स्थिति है। और अंत में जो शक्ति है और उनका आशीर्वाद मिलता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। प्रिय विद्यार्थियों, राम की शक्ति पूजा आप सभी के लिए भी प्रेरित कविता हो सकती है। जब भी मन में आप सभी के हतोत्साह आए, निराशा आए, आपको लगे कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, तो इस कविता का पाठ जरूर करिए। इसमें कवि ने यानी निराला ने राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह चित्रित किया है। कई आलोचकों का मानना है कि वो राम नहीं बल्कि गांधी जी, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन का समय जब ये रचना लिखी गई है तो राम की जगह पर गांधी जिस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे थे, उनके मन में भी जब ये हताशा, निराशा, गांधी जी का आप जानते हैं कि संघर्ष विराम संघर्ष की नीति रही है। कई आंदोलन उन्होंने किया, कुछ इसमें सफल रहे, कुछ असफल रहे। और जो सत्य अहिंसा की बात करने वाला व्यक्ति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर करो या मरो का नारा देने पर विवश हो जाता है। तो राम को नए संदर्भों में देखने का प्रयास किया गया है, पौराणिक और मिथकीय चेतना से ऊपर उठते हुए कि अगर आज राम होते तो वो भी एक सामान्य मनुष्य की तरह लाचार होते, उद्वेलित होते, भयभीत होते, लेकिन क्योंकि उनके आसपास रहने वाले जो हैं, उनके अंदर की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको बताने वाले हैं, तो उनमें एक उत्साह भी आया और उनके लगन को देखते हुए आशीर्वाद भी मिला कि भले संघर्ष हो लेकिन सफलता जरूर मिल सकती। तो ये राम की शक्ति पूजा दूसरी रचना हो गई। तीसरी रचना है नरेश मेहता कृत संशय की एक रात। नरेश मेहता आप लोगों ने प्रयोगवादी कविता पढ़ी होगी तो उसमें इनका नाम है, तब तक से भी इनका जुड़ाव है। ठीक है, नरेश मेहता की जो संशय की एक रात नाम की कविता है, आप लिखेंगे इसके बारे में कि प्रयोगवादी कवि नरेश मेहता की लंबी कविता, जिसको कि कई जगहों पर गीति नाट्य भी कहा जाता है। संशय की एक रात का प्रकाशन 1962 में हुआ था। इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की है। राम के चरित्र की पुनर्रचना की है, जिसकी संभावना राम के चरित्र में है और निश्चय ही यह कृति हिंदी साहित्य की उपलब्धि है। इसमें व्यक्ति बनाम समाज के हित का द्वंद्व इन्हें प्रश्नाकुल बनाता है। और कोटेशन आप लिखेंगे, कितनी बार कितनी सांझ इस सिंधु बेला तट बिताई काट दी व्यर्थ। तो ये एक संशय है कि कितनी बार
इतनी साँझ इस सिंधु बेला तट बिताई काट दी पर व्यर्थ। कई बार हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है कि हमने अपना समय व्यर्थ ही गंवाया। ठीक है, ये व्यर्थ क्या है? संशय की तरफ संकेतित कर रहा है, या फिर मन में जो भी द्वंद्व उसको लेकर। क्योंकि इसका प्रकाशन 1962 इत्यादि में हुआ है, यानी कि आजादी के बाद हुआ है। और आजादी के बाद लगातार हमारा देश जो है वो युद्धों और संघर्षों से गुजरता रहा, तमाम चुनौतियां सामने आई, विभाजन की त्रासदी को भी झेलता रहा। तो कवि के मन में आया कि अगर मान लीजिए राम अगर होते तो उनकी क्या मन स्थिति होती। एक तरीके से राम को आधुनिक मनुष्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर रखा गया है। जब भी राम शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे मन में पौराणिक राम, वो जो तीर धनुष लिए हुए राम का चित्र उभरता है। लेकिन यहाँ पर हम सब जैसे सामान्य मनुष्य की तरह राम को दिखाया गया है। राम के चरित्र को और विस्तृत किया गया है। एक तरीके से पुनर्रचना, अगर राम के चरित्र को विस्तारित किया जाए तो क्या क्या रूप उनके और भी हम देख सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए संशय की एक रात कविता काफी अच्छी कविता है। ये भी लंबी कविता में इसको आप रख सकते हैं। आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के कवियों ने राम को आधुनिक भावबोध की दृष्टि से देखा, राम को सामान्य मनुष्य के संघर्षों और द्वंद्वों से जोड़ा है। यानी कि जैसे सामान्य मनुष्य छोटी छोटी परेशानियों को लेकर कई बार चिंतित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, घबराने लगते हैं, उसी तरीके से राम भी आधुनिक मनुष्य, आधुनिक भावबोध की दृष्टि से उनका चरित्र उभरता है। तो ये तीनों रचनाएं आधुनिक काल की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें कवियों ने राम के चरित्र को नए संदर्भों में देखा है। जो मिथ की चेतना रही है उसमें उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, ये तीनों रचनाएं अलग ढंग की, एक में उर्मिला केंद्र में है, एक में राम का जीवन ही उसमें केंद्र में है पूरा। उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, पत्नी का हरण हुआ और वनवास है, पूरा है इसमें आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर आजादी के बाद के जो राम है उनकी क्या मन स्थिति है, उनके अंदर कौन सा संशय पैदा हो रहा है। ठीक है, युद्ध के प्रति संशय यहाँ पर दिखाया गया है। तो तीनों रचनाओं में राम के चरित्र को कवियों ने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया हुआ है, नए संदर्भों से उसको जोड़ा हुआ है। तो ये रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है। जो भी विद्यार्थी सिनॉप्सिस को लेकर कमेंट इत्यादि करते हैं या फिर पूछते हैं, वो इसको बना सकते हैं, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से पढ़कर एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं और इंटरव्यू में अच्छा बोल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा। तमाम विद्यार्थी जो कमेंट करते हैं उनका हम हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करेंगे। हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उसमें दिल वाला हम लाइक जरूर कर देते हैं और लाइक भी करते हैं। आप सभी का कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। तो निश्चित तौर पर आप खुलकर कमेंट कीजिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो थोड़े भावुक प्रवृत्ति के हैं, कमेंट लिखते हैं, तो मैं भी भावुक प्रवृत्ति का ही हूँ, उनका जवाब दे देता हूँ। लेकिन सब हमारे नज़र में एकदम से दिल के करीब हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज नहीं भूलना है, हमने आप सभी को खरीदा नहीं है, आपने अपने संबंध को हमसे जोड़ा है। आप लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर लोग खरीदे जाते हैं, मजबूरी में जुड़े रहते हैं जब तक लगता है उनको कि जुड़े रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने खुद अपने को जोड़ा हुआ है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, आपको लगता है कि इस बाजारीकरण के दौर में अगर किसी सच्चे गुरु की बात की जाए तो 1-2% आपको सामने जरूर दिखाई देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकदम से निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और हमारी आशा यही है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल सफलता का इतिहास लिखेंगे और राम के चरित्र की तरह ही उनके चरित्र का भी विस्तार होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।